हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने बहुत ही खूबसूरत सी पेप्लम फ्रॉक और गरारा प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग बताई है। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे हमने गोटा पट्टी लेस के साथ में इसे स्टिच किया है और हमने यहाँ पे नेक डिज़ाइन भी बनाई है। तो ये फ्रॉक और गरारा 8 to 10 ईयर्स बेबी के लिए है। और इस ड्रेस को बनाने के लिए हमने कितना फैब्रिक लिया है वो हमने वीडियो में डिटेल में बताया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप पूरे मेजरमेंट के साथ में। तो चलिए यहाँ पे हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पेप्लम फ्रॉक बनाएंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 1.5 मीटर फैब्रिक ले ली है। अब इसमें से सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने टॉप के लिए फैब्रिक कटिंग कर ली है, इसे हमने 4 फोल्ड करके रखा हुआ है। अब यहाँ पे से इसकी लेंथ हमने ली है 12.5 है और 10.5 इसकी विड्थ है। सबसे पहले हम यहाँ पे शोल्डर्स का निशान लगाएंगे 5 इंच पे, और आर्म होल इसकी हम 5 इंच ले लेंगे। और यहाँ से हम दोनों निशानों को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद में हम यहाँ पे चेस्ट के फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट की फिटिंग है 7.5 इंच, प्लस इसमें हमने 1.5 इंच मार्जिन ऐड कर देना है। यहाँ से दोनों निशानों को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पे हम इसकी वेस्ट ले लेंगे 7 इंच, प्लस 1.5 इंच यहाँ पे भी हम मार्जिन ऐड कर देंगे। अब यहाँ से हमें दोनों निशानों को मिलाते हुए मार्किंग कर देनी है, यहाँ पे भी हमें मार्किंग कर देनी है। अब यहाँ आर्म होल में हम 1.5 इंच का निशान लगाएंगे और इस तरीके से आर्म होल की शेप दे देंगे। और हाफ इंच हम अंदर की तरफ यहाँ पे फ्रंट पार्ट के लिए निशान लगाएंगे इस तरीके से। और नेक विड्थ हम यहाँ पे ले लेंगे 2 इंच और 2.5 इंच हमने यहाँ पे नेक विड्थ ले ली है बैक पार्ट के लिए। और इस तरीके से हमें चौकोर में निशान लगा लेना है। उसके बाद में हम यहाँ पे गोल शेप दे देंगे। ये बैक पार्ट के लिए है और फ्रंट पार्ट के लिए हम यहाँ पे 4 इंच नेक डीप ले लेंगे। और यहाँ पे इस तरीके से लाइन ड्रॉ करते हुए यहाँ पे हम गोल शेप दे देंगे। ये फ्रंट पार्ट के लिए है। और शोल्डर्स पे हम यहाँ पे हाफ इंच डाउन रखेंगे और यहाँ से भी हमें हाफ इंच तिरछे में निशान लगा लेना है इस तरीके से। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे इसी मार्जिन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम नेक की भी कटिंग कर लेंगे। पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, इसके बाद में इसे हम इस तरीके से ओपन कर लेंगे और इसे हमें फिर से सेट कर लेना। और यहाँ पे हमने जो आर्म होल की गहराई दी थी फ्रंट पार्ट के लिए, उसे हम कटिंग कर लेंगे और नेक की भी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे टॉप पार्ट की कटिंग हो गई है। एक ये फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है। यहाँ पे निशान लगा देते हैं। अब हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो स्लीव्स के लिए मैंने यहाँ पे फैब्रिक कटिंग करके निकाल ली है, जिसे मैंने 4 फोल्ड करके बिछा लिया है। और इसकी लेंथ है 15 इंच, मार्जिन ऐड करके हमने यहाँ पे 15 इंच इसकी लेंथ रखी है और विड्थ इसकी है 8 इंच। तो आर्म होल के लिए हम टोटल 8 इंच रखेंगे और यहाँ से हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और 1 इंच हम सीधी लाइन लगाते हुए इस तरीके से हमें यहाँ पे निशान लगा लेना है तिरछे में। और बॉटम हम ले लेंगे 4 इंच, प्लस 1.5 इंच हम मार्जिन ऐड कर देंगे और 1 इंच हमारा यहाँ पे बॉटम फोल्डिंग का हो जाएगा। तो यहाँ से इस तरीके से हमें निशान लगा लेना है और यहाँ से मिलाते हुए हमें यहाँ पे निशान लगा लेना है। अब यहाँ पे हम हाफ इंच अंदर की तरफ इस तरीके से निशान लगाएंगे फ्रंट पार्ट के लिए। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे सेंटर में हम कट्स के निशान लगा देंगे और इस तरीके से इसे पलट के हमें फ्रंट पार्ट के लिए जो हमने गहराई दी थी हमने उसकी कटिंग कर ली है। तो स्लीव्स हमारा रेडी है। अब यहाँ पे हम इस कट की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने फैब्रिक कटिंग कर ली है डबल, बैक और फ्रंट दोनों के लिए। तो जिसकी लेंथ हमने ले ली है टोटल 18 इंच मार्जिन ऐड करके। और इसकी जो विड्थ है वो है टोटल 43 इंच हमने इसकी विड्थ रखी है। अब इसकी हमें यहाँ पे स्कर्ट रेडी करनी है। तो यहाँ पे हम एक पार्ट हटा लेते हैं। यहाँ पे हमें छोटे छोटे चुन्नट डाल करके इसके स्कर्ट रेडी करना है। इसी तरह से हम दोनों रेडी कर लेंगे। तो इसे हम साइड में रखते हैं। सबसे पहले हम नेक रेडी कर लेंगे। तो नेक के लिए मैंने यहाँ पे एक फैब्रिक ले ली है, जिसे हमने बुकरम पेस्ट कर लिया है और जिसकी लेंथ है 10 इंच और विड्थ है 9 इंच।
अब यहाँ पे हमें इस तरीके से तिरछे में इंची टेप को रखना है और एक एक इंच पे हम यहाँ पे इस तरीके से निशान लगा लेंगे और इसी निशान के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो एक साइड से हमने निशान लगा लिया है, अब सेम हमें इस साइड से भी एक एक इंच पे निशान लगा लेना है और इसी लाइन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे ले ली है गोटा पट्टी लेस और इस गोटा पट्टी लेस को हमें इसके ऊपर रखना है और इसे हमें स्टिच कर लेना है, यहाँ से लेकर के इस साइड से भी और इस साइड से भी। तो इस तरीके से हमें दोनों साइड से गोटा पट्टी लेस स्टिच कर लेना है। ये देखिए हमने एक साइड से गोटा पट्टी लेस स्टिच कर ली है, अब हमें इस साइड से भी इसे स्टिच कर लेना है। तो दोनों साइड से हमने इसे रेडी कर लिया है, अब इसे हमें इस तरीके से सेंटर में डबल फोल्ड कर लेना है और यहाँ से नीचे साइड से हमें इस तरीके से हल्का सा स्लोप देते हुए गोल निशान लगा लेना है और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने कुछ इस तरीके से इसे रेडी किया है। अब यहाँ पे हमने ये समोसा वाली लेस ले ली है, अब इस लेस को हमें इसके ऊपर इस तरीके से रखना है, रॉन्ग साइड ऊपर होनी चाहिए और राइट साइड नीचे, और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा लेना है इसके कॉर्नर को छोड़ते हुए। तो देख सकते हैं हमने इसे सिलाई लगा ली है, अब हमें इसे इस तरीके से पलटना है ताकि इसकी कॉर्नर बाहर की साइड में आ जाए और इसके किनारे पर इसी तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है इसे पलटते हुए। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली है, अब यहाँ पे इस तरीके से हमने सेंटर में निशान लगा लिया है। अब हमें यहाँ पे टॉप पार्ट ले लेना है, फ्रंट वाला पार्ट हमने ले लिया है और इसे हमें इस तरीके से पहले डबल फोल्ड कर लेना है और यहाँ पे हम सेंटर में निशान लगा लेंगे। अब इस पैटर्न को हमें यहाँ सेंटर में इस तरीके से रखना है और दोनों साइड से हम इसे अच्छे से पिनअप कर लेंगे ताकि स्टिचिंग करते समय हमें इजी हो। तो यहाँ पे मैंने इसे पिनअप कर लिया है दोनों साइड से। अब इसकी किनारी पर हमें इस तरीके से सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा करके इसे ज्वाइंट कर लिया है। अब यहाँ पे हमने जो गोल डिज़ाइन में नेक की कटिंग की है उसके किनारे पर पहले हमें सिलाई लगा लेनी है और इसी नेक के अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग हमने कर ली है, अब यहाँ पे हमने ले ली है गोल पट्टी, इसे हमें इस तरीके से रखना है और इसकी किनारी पर हमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली है, अब हमें यहाँ पे इस तरीके से कट्स लगा देने हैं। अब इसके किनारे पर हमें फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करते हुए हमने सिलाई लगा दी है। अब इसे हमें अंदर की तरफ फोल्ड करना है और अच्छे से इसे सेट कर लेना है आयरन करके। तो यहाँ पे हमने नेक रेडी कर ली है और अंदर की तरफ इसे आप चाहे तो तुरपाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बैक वाला नेक रेडी कर लेंगे। तो बैक वाला नेक के लिए हमने यहाँ पे गोल पट्टी ले ली है और इसकी किनारी हमने स्टिच कर दी है। अब इसे हमें इस तरीके से रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली है, अब इसे भी हम इस तरीके से कट्स लगा लेंगे और इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस नेक को भी हम रेडी कर लेंगे आयरन करके। तो बैक नेक भी हमारा रेडी है और फ्रंट वाला नेक भी रेडी है। अब इसकी हम शोल्डर स्टिच करेंगे। तो इस तरीके से हमें रखते हुए दोनों साइड शोल्डर की स्टिचिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे हमने दोनों साइड से शोल्डर स्टिच कर दी है, अब हम यहाँ पे स्लीव्स स्टिच करेंगे। तो स्लीव्स की बॉटम हमने यहाँ पे फोल्ड करके स्टिच कर ली है और यहाँ पे हमने एक लाइन गोटा पट्टी स्टिच कर दी है और इस स्लीव्स को हमें इस तरीके से रखना है और यहाँ से फ्रंट वाले साइड को फ्रंट में रखते हुए हमें इस तरीके से इसे स्टिच कर लेना है। सेम इसी तरह से हम दूसरे साइड भी हमने स्लीव्स रेडी कर ली है उसकी बॉटम और इसे भी हमें इस साइड से रखना है और फ्रंट वाले साइड को आपको फ्रंट में ही रखना और इसे स्टिच करके रेडी कर लेना है। तो देख सकते हैं हमने दोनों साइड से स्लीव्स रेडी कर ली है। अब हमें इसके नीचे की घेरा रेडी कर लेना है। तो घेरे के लिए हमने जो फैब्रिक कटिंग की थी उसे हमें इस तरीके से छोटे छोटे चुन्नट डालते हुए स्कर्ट रेडी कर लेना है। तो इसकी जो विड्थ रहेगी वो हमें टॉप की जो विड्थ है उसी के अकॉर्डिंग रखनी है। यहाँ साइड से हमें एक एक इंच छोड़ते हुए चुन्नट रेडी कर लेना है। इसी तरह से हम दोनों पार्ट रेडी कर लेंगे चुन्नट लगा के।
तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने चुन्नट लगा के रेडी कर ली है स्कर्ट को। अब इसके नीचे के किनारे को हमें इस तरीके से फोल्ड करना है और इसे हमें स्टिच करके रेडी कर लेना है। इसके बाद में हमने यहाँ पे गोटा पट्टी लेस ले लिया है और इसे हमें यहाँ पे रखना है हाफ इंच के दरमियान हमें इसे रखते हुए 2 लाइन हमें स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा स्कर्ट रेडी है, चुन्नट भी हमने डाल ली है और नीचे से हमने फैब्रिक को फोल्ड करके सिलाई लगा ली है और 2 लाइन हमने गोटा पट्टी लेस भी स्टिच कर ली है। सेम इसी तरह से हमने दोनों रेडी कर लिया है स्कर्ट। अब इसे हमें जॉइंट करना है। तो हम यहाँ पे टॉप पार्ट ले लेंगे और यहाँ पे इसे रखते हुए हमें स्टिच कर लेना है। सेम इसी तरह से हमने दूसरी पार्ट भी रेडी कर ली है और इसे भी हमें इस तरीके से रखते हुए टॉप और स्कर्ट को इस तरीके से पकड़ते हुए स्टिच करके रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने टॉप और स्कर्ट को जॉइंट कर लिया है। अब इसकी हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। यहाँ से भी हमने इसे जॉइंट कर लिया है। तो फिटिंग की सिलाई हमने यहाँ से बॉटम से लेकर के यहाँ तक के हमें फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। सेम उसी तरह से हम दूसरे साइड भी बॉटम से लेकर के पौना इंच का मार्जिन रखेंगे और फिटिंग की सिलाई लगाकर रेडी कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगा करके रेडी कर ली है। इसे हमने पलट करके सीधी साइड कर ली है और इस फ्रॉक की जो रेडी लेंथ है वो हम आपको बता देते हैं। तो 28 इंच इसकी रेडी लेंथ हुई है और यहाँ पे हमारे फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग पूरी हो गई और देख सकते हैं इसका फाइनल लुक बहुत ही खूबसूरत सा फ्रॉक बन के रेडी हुआ है। तो चलिए अब यहाँ पे हम गरारा प्लाजो की कटिंग कर लेते हैं, जिसके लिए हमने यहाँ पे 1.5 मीटर फैब्रिक ले ली है और इस फैब्रिक में सबसे पहले हम अपर पार्ट के लिए फैब्रिक कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने अपर पार्ट के लिए फैब्रिक कटिंग कर ली है और यहाँ पे देख सकते हैं हमने इसे 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ। अब इसकी लेंथ और विड्थ भी हम आपको बता देते हैं। तो इसकी लेंथ हमने ली है टोटल 19 इंच और विड्थ इसकी है 13 इंच। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 2 इंच पे बेल्ट का निशान लगाएंगे और इसे मिलाते हुए हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे हम इसकी कमर का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हम 10 इंच पे मार्किंग कर लेंगे और यहाँ से इस तरीके से हमने लाइन ड्रॉ कर दी है। आसन हम ले लेंगे यहाँ पे 10 इंच। तो बेल्ट को छोड़ते हुए हमने 10 इंच ली है और बेल्ट को लेकर के हमने यहाँ पे 12 इंच पे निशान लगा दिया है इस तरीके से। और यहाँ से भी हम 10 इंच का मार्किंग करेंगे बराबर में और दोनों लाइनों को मिलाते हुए हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1.5 इंच हम यहाँ पे एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे इस तरीके से। और बॉटम की साइड में हमने यहाँ पे 11 इंच पे निशान लगा लेना है। अब दोनों निशानों को मिलाते हुए यहाँ से इस तरीके से तिरछे में हम लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पे इस तरीके से हमें शेप दे देना है, राउंड शेप। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे इसी मार्जिन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमने कटिंग कर ली है। अब इसे हमें इस तरीके से ओपन करना है। सबसे पहले हम इसके आसन की स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमें स्टिच कर लेना है। तो आसन की स्टिचिंग हमने कर ली है दोनों साइड से। अब इसे हमें इस तरीके से बीच में से फोल्ड करना है और सबसे पहले हम यहाँ पे बेल्ट की स्टिचिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हम इस तरीके से इसे फोल्ड करेंगे और चारों साइड से इसे स्टिच कर लेंगे और 1 इंच हमने यहाँ पे ओपन रख देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने चारों साइड से बेल्ट की स्टिचिंग कर ली है और 1 इंच हमने यहाँ पे ओपन रख दिया है जहाँ से हम बेल्ट इंसर्ट करेंगे। तो अब हम इसके गरारे की कटिंग कर लेते हैं। नीचे वाला पार्ट हम इसकी रेडी कर लेंगे। यहाँ से जो नीचे वाला पार्ट है ना उसके लिए हमने यहाँ पे फैब्रिक कटिंग कर ली है। तो यहाँ पे हमने डबल फैब्रिक कटिंग की है दोनों पार्ट के लिए, जिसकी लेंथ हम आपको बता देते हैं। तो इसकी टोटल लेंथ हमने ले ली है 17 इंच। हाफ इंच ऊपर से सिलाई में जाएगा और 1 इंच नीचे से फोल्डिंग में जाएगा। तो टोटल हमने 17 इंच इसकी लेंथ रखी है और विड्थ हमने इसकी जितनी इसकी विड्थ थी 44 इंच हमने टोटल इसकी विड्थ ले ली है। अब इस तरीके से हमें छोटे छोटे चुन्नट डालना है और इसे हमें रेडी कर लेना है। तो इसकी जो चौड़ाई हमें रखनी है ये अपर वाले पार्ट के जो नीचे की साइड है उसी के अकॉर्डिंग हमें इसकी चौड़ाई रखनी है। दोनों साइड से 1-1 इंच छोड़ते हुए हमें चुन्नट डाल देना है। इसी तरह से हम दूसरा पार्ट भी रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने चुन्नट डाल करके रेडी कर ली है।
अब इसके नीचे साइड से हमें फैब्रिक को फोल्ड करना है। यहाँ नीचे साइड से हमें इस तरीके से फैब्रिक को फोल्ड करना है और सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली है। अब हमें यहाँ पे ले लेना है गोटा पट्टी लेस। तो यहाँ पे मैंने ये लेस ले लिया है। अब इसे हमें यहाँ पे इस तरीके से रखते हुए स्टिच करना है और एक लाइन हम और स्टिच करेंगे 1/2 इंच इस तरीके से छोड़ते हुए बीच में जगह 2 लाइन हम इसे स्टिच करके रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने नीचे वाला पार्ट रेडी कर लिया स्टिच करके। सेम इसी तरह से हमने दूसरा पार्ट भी रेडी कर लिया है। अब इसे हमें जॉइंट करना है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे अपर वाला पार्ट ले लेना है और यहाँ से हम एक पार्ट को फोल्ड कर लेंगे और इसे इस तरीके से रखते हुए स्टिच करके इसे हमें जॉइंट कर लेना है। सेम इसी तरह से हम दूसरा पार्ट भी इसके ऊपर यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे। रॉन्ग साइड से इसे हमें दोनों को पकड़ते हुए स्टिच करके हम रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने दोनों साइड से इसे स्टिच करके रेडी कर लिए हैं और अब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से हम 1/2 इंच मार्जिन लेते हुए यहाँ तक के हम इसे स्टिच कर लेंगे। तो फिटिंग की सिलाई हमने लगा ली है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। और अब हम इसमें बेल्ट ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने बेल्ट इलास्टिक ले लेनी है। तो इलास्टिक की जो लेंथ हमने ले ली है टोटल 16 इंच ले ली है। आप अपने कमर के अकॉर्डिंग इलास्टिक ले सकते हैं। अब इसे हमें इस तरीके से पिन की हेल्प से इसे इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे और यहाँ से हम इसे दोनों को इस तरीके से पकड़ते हुए पहले हमें रफू कर लेना है। तो यहाँ पे हमने रफू कर दी है। अब इसे हमें खींच करके अच्छे से सेट कर देना है और यहाँ पे जो 1 इंच ओपन है इसे हमें सिलाई लगा लेना है। उसके बाद में इसे हमें खींचते हुए बीच में एक सिलाई लगा लेनी है और सिलाई लगाते समय हमें इसे इस तरीके से खींचते हुए सिलाई लगाना है। तो यहाँ पे हमने देख सकते हैं बेल्ट भी रेडी कर ली है इलास्टिक ऐड करके और फिटिंग की सिलाई लगा ली है। तो यहाँ पे हमारे गरारा की जो रेडी लेंथ है वो है 32 इंच। तो हमारे गरारा की कटिंग और स्टिचिंग पूरी हो गई। आई होप कि फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आया हो और इसकी फाइनल लुक आप देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।